टॉपिक है डायरी एंट्री, सबके में है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम डायरी एंट्री की बात करते हैं तो हर किसी को आदत तो होती नहीं है कि हम पर्सनल चीज़ों को कभी हम लिखें, लेकिन इससे समझने का मौका मिलेगा कि ये भी कितना ज़रूरी होता है। अच्छा, आपने एक मूवी देखी बागवान? बागवान मूवी में क्या दिखाया गया है, तो अपने वो पर्सनल एक्सपीरियंस को वो लिखते हैं। तो वो भी एक तरह का वो फॉर्म है डायरी राइटिंग का, ठीक है। अब ये फॉर्मली आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। जैसे अगर डायरी एंट्री की बात करते हैं तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ बेटा इनफॉर्मल या पर्सनल, यानी जब कोई भी घटना, कोई भी ऐसा स्पेशल डे आपके जीवन से रिलेटेड है, वो सब चीज़ें आप जब नोट करके लिखते हो एज अ फीलिंग के तौर पे या फिर एक्सपीरियंस के तौर पे कि आगे चल के मुझे एक झलक के रूप में देखने को मिले, तो ये कहलाता है आपका डायरी एंट्री। यानी मान के चलिए कि आपका आज के दिन बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ और बहुत अच्छे से हुआ, और आप इसको नोट करके लिख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सनल हो गया, नहीं हो गया। पर्सनल का मतलब होता है निजी, यानी व्यक्तिगत। तो जब आप किसी भी चीज़ को राइटिंग का फॉर्म दे देते हो तो वो कहलाता है आपका डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री आपका इनफॉर्मल का मतलब होता है एक नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में चीज़ को लिखते हो और अपने बारे में अपने से रिलेटेड चीज़ें लिखते हो, तो वो कहलाता है आपका डायरी एंट्री, ठीक है। दूसरी चीज़, ये चीज़ क्या होती है कि कोई भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जब कोई डेली कोई घटना के बारे में आप साझा कर रहे हो, जैसे क्लास को लेकर के, स्कूल को लेकर के, या आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो उसको उन दिनों में आपने क्या क्या फील किया है, तो सारी चीज़ें अगर नोट कर रहे हो तो वो आ जाता है आपको डायरी एंट्री में, वो इंसिडेंट, ठीक है। और कुछ भी याद ना रहे तो इतना याद रखोगे कि ये क्या होता है, जो भी घटना हमारे जीवन में घटी है ये झलक होता है कि क्या हमारे जीवन में बीता है, तो इससे पता चल जाता है। तो मान के चलिए आज आपका कौन सा डे है, आपका 11 अप्रैल है। अगर मान के चलिए आपको डायरी आपने देखी तो आपने 1 अप्रैल को लेकर कुछ लिखा, तो आपको सारी मेमोरी रिकॉल हो जाती है, एक ग्लिम्स मिलता है पीछे की चीज़ों को जानने का, किसके द्वारा, डायरी एंट्री से, ठीक है ना। तो कुछ ना याद रखे तो बस इसको याद रखो, ग्लिम्स ऑफ पास्ट इंसिडेंट ऑफ आवर लाइफ। तो हमारी जिंदगी में जो घटना घटती है तो उसके बारे में थोड़ी सी झलक दिखाने का काम करता है ये, ओके। तो जैसे कि छोटी छोटी अभी बचपन के फोटो आपने कभी देखे हो या फिर वीडियो आपकी मिलती है तो आपको पता लगता है, हाँ, या फिर किसी टूर पे जाते हो, किसी पिकनिक पे जाते हो, उससे रिलेटेड आपकी पिक्स होते हैं या वीडियोज होती हैं, तो सारी चीज रिकॉल होती है ना, मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है, ठीक है। तो वही एक झलक देता है पास्ट इंसिडेंट का। अगर गाइडलाइंस क्या है, किन चीज़ों को याद रखते हैं, देखिए डायरी राइटिंग ज़्यादातर हम कहाँ लिखते हैं, नाइट में, ठीक है। एक समय होता है कि जब भी कोई घटना घटित हो जाती है शाम को उसको संकलित करते हैं कि उसको लिखें, तो सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें हुई हैं उसको हम लिख रहे हैं किसमें, डायरी एंट्री में, ठीक है। दूसरे टोन कैसी होनी चाहिए, इसको पर्सनल लगता है, इसको फॉर्मली नहीं कि आप एक फॉर्मल वे में लिख रहे हो, देखिए आज मैं यहाँ गया, वहाँ ऐसा हुआ, ये हुआ। नॉर्मली देख, आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल डे था मेरा, मुझे हमेशा याद रहेगा ये दिन, ठीक है। तो एक फॉर्मल वे में लिखते हैं, जैसे कि आप बातचीत करते हो ना आपस में, तो वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या इंक्लूड होता है, आपके कुछ सीक्रेट्स भी हो सकते हैं, आपका जो खुशी वाला दिन रहा है, या कोई आपके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसे कि साइकिल खराब हो गई या साइकिल गिर गई, आपकी चोट लग गई, तो कुछ भी हो, सौरव भी हो सकता है, या फिर आपको डर लगा है किसी चीज़ को लेकर के, सब इंक्लूड कर देते हैं। ज़रूरी है कि अच्छी अच्छी चीज़ें ही लोग लिखते हैं, सारी चीज़ें लिख देते हैं, कुछ पर्सनल सीक्रेट्स भी लिख देते हैं, ठीक है। मैंने इतने पैसे जमा किए अपने पिगी बैंक में, ठीक है, वो पिगी बैंक मैंने यहाँ रखी हुई है छुपा के, मैं नहीं चाहता हूँ वो किसी को हाथ लगे, तो कुछ सीक्रेट्स भी हो सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्या लिख रहे हैं। तो ये तो हो गया इसको लेके, लेकिन मेन है फॉर्मेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मार्क्स दिलाने वाले हैं। फॉर्मेट क्या होता है, चाहे लेटर हो, चाहे डायरी राइटिंग हो, चाहे आपका मैसेज राइटिंग हो, तो फॉर्मेट याद रहता है तो आधे नंबर वहां से आपके पक्के हो जाते हैं। तो जब भी आप डायरी एंट्री करोगे सबसे पहले डे, डे कौन सा रहा है, ठीक है, या पहले डेट भी लिख सकते हो, देखो इसको चेंज कर सकते हो, ऊपर आप डेट डाल दो और नीचे लिख लो डे, कौन सी डेट रही है वो मेंशन करेंगे, और डे कौन सा रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे, डे लिख दोगे। उसके बाद टाइम क्या है, मैंने बोला रात को लिखते हैं ज़्यादातर, फिर टाइम मेंशन कर देंगे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे टाइम। कुछ लोग डायरी, ऐसा होता है ना
पिछले दिन की घटना है, लेकिन आप अगले दिन लिख रहे हो, पिछले दिन की घटना है आगे अगले दिन लिख रहे हो, तो टाइम मेंशन करना होता है कि ठीक है साहब ये चीज़ तब मेंशन की गई, लेकिन हुई ये जब थी। ठीक है, तो 3 चीज़ें लिखने के बाद फिर यहाँ पर जैसे सैल्यूटेशन लिखते थे ना, तो यहाँ पर हम ओपनिंग करते हैं, इसकी स्टार्टिंग करते हैं किससे, डियर डायरी से। डियर डायरी लिखने के बाद फिर हम सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करते हैं, जो भी लिखना चाहते हो, आपके सीक्रेट्स हैं, जॉयज है, सॉरो है, फियर है, वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बॉडी ऑफ द डायरी। ठीक है, बॉडी का मतलब होता है मुख्य भाग, ये मेन भाग होता है जिसमें सारी चीजें हमें मेंशन करनी होती है। ठीक है, फिर एंड करते करते यहाँ पे लिखो अपना नेम। ठीक है, राइटर का जो नाम होता है वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको सैंपल के तौर पर कराऊंगा, तो उसके बाद फिर मैं घर के लिए भी दूंगा, फिर और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डाउट किसी पॉइंट में?